जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फर्स्ट लेसन है ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था स्टार्ट करते हैं आज लेसन कौन सा? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। पहला लेसन कौन सा है? ठोस अवस्था। लेसन फर्स्ट ठोस अवस्था। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अवस्था, ठोस अवस्था, ये सब आता कहाँ से और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कहाँ से? आखिर है क्या? तो शुरू करते हैं लेसन को। लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि ये जो है कि पदार्थ, पदार्थ के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पदार्थ है क्या? पदार्थ हम किसे कहते हैं? पदार्थ मतलब पदार्थ से क्या कर सकते हैं? चलिए डिफिनेशन आप लोग बताइए, पदार्थ है क्या? अच्छा, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा पदार्थ है क्या। चलिए हम बताते हैं। पदार्थ दुनिया के वैसे सभी चीज, दुनिया के वैसे सभी चीज जो कुछ स्थान घेरे, कुछ क्षेत्रफल ले और कुछ वह बनावटी, कुछ स्थान घेरे, कुछ उनका क्षेत्रफल हो और जिनका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ आगे वाले आने वाले वस्तु को वह रुकावट पैदा करे, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ को हम चलिए लिख लेते हैं एक बार। पदार्थ को क्या करेंगे अब हम लोग? लिख लेंगे। अच्छा, पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो? पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और तीसरा का नाम क्या है? गैस पदार्थ। पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 पदार्थ के। शुरू से हम शुरू करते हैं। शुरू का क्या है? पदार्थ। पदार्थ का डेफिनेशन हम लिखेंगे। पदार्थ, पदार्थ का डेफिनेशन लिखते हैं। दुनिया के सभी चीज, दुनिया में जितने भी चीज है, दुनिया के सभी चीज, दुनिया के सभी वस्तुएं, वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरता हो, जो कुछ क्या करता हो? स्थान को घेरता हो एवं उसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो तथा वह रुकावट पैदा करे, तथा वह क्या करे? रुकावट, रुकावट पैदा करे, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक ना? उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अभी हम आप लोगों को बताए थे पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसका पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल भी ले ले क्या? अच्छा, जैसे देखिए मुख्यतः कितने होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में और उस सब के बारे में जानते हैं। पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 पदार्थ के। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना? चलिए कौन कौन होता है? फर्स्ट लिखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था इंग्लिश का होगा सॉलिड, सॉलिड। दूसरा द्रव अवस्था, और तीसरा क्या है? गैस। तीसरा क्या है? गैस है। चलिए
इनमें से हमको क्लास 12 में जो है ना ठोस अवस्था के बारे में ज्ञात करना है। ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में भी पढ़ना है इसमें से। और अभी जो है कि हम थोड़ा सा तीनों में अंतर बताएंगे, ठोस अवस्था क्या है, गैस क्या है और पदार्थ क्या है, तीनों का क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम जो है कि कुछ आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं क्लीन थोड़ा सा इसको। देखिए अब तीनों में थोड़ा अंतर बताते हैं। ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड, सॉलिड का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। सॉलिड का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस और द्रव्यमान, द्रव्य अवस्था का उसका आकार क्या होता है, वह निश्चित होता है। उसका आकार क्या होता है, वह निश्चित होता है। देखिए ठोस का आकार, चित्र बनाते हैं। बड़ा सा इनका आकार क्या है, निश्चित है। लेकिन गैस का क्या है, वह निश्चित है। और लिक्विड का क्या है, वह निश्चित है। तीनों का बनाते हैं एक बार। ये मान लीजिए कि ऐसे भी आप लोग बचपन में क्लास 9th में ये सब पढ़े ही होंगे। उसके बाद देखिए आयतन, ठोस का आयतन घना निश्चित रहता है। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। और द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित रहता है। लेकिन गैस का आयतन और निश्चित होता है। क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक ना। इसका आकार जो है क्या है, सॉलिड है, मतलब ये जो है एकदम ठोस है। और इसका ये भी अनिश्चित है, इसका ये ठोस नहीं है, मतलब कि इनका आकार अनिश्चित है और इनका भी आकार अनिश्चित है। इनका जो आयतन निश्चित है, इनका भी आयतन निश्चित है और इनका आयतन अनिश्चित है। अब देखिए आंतरिक आकर्षण बल, क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे आंतरिक आकर्षण बल। एक होता है वो जो कि एक दूसरे से क्या रहता है, जोड़ के रखता है अंदर में, मतलब अंदर में जो किसी भी वस्तु को वैसा ले लें जो उनको जोड़ के रखता है एक दूसरे से। जैसे फुटबॉल हो गया, मान लीजिए कि उन फुटबॉल में कितना आंतरिक आकर्षण बल है, वो क्या होता है इसमें सबसे अधिक होता है। आंतरिक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आंतरिक आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देखिए आंतरिक आकर्षण बल इस तरह से भरा होता है। आंतरिक आकर्षण बल वो एक दूसरे से क्या क्या रहता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। इस प्रकार से पूरा भरा हुआ रहता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। आंतरिक आकर्षण बल बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये सबका थोड़ा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, ठोस के वनस्पति ये क्या होता है, कम हो जाता है इसका। देखिए इनका आंतरिक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। ये एक दूसरे से क्या चाहते हैं, संपर्क में रहते हैं। अब देखिए जब ठोस का इतना अधिक आंतरिक आकर्षण वाला है, लिक्विड का मतलब द्रव्य का बहुत कम है, ठोस के वनस्पति कम है। लेकिन देखिए गैस का क्या होता है, सबसे कम होता है। गैस का क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में कम होता है, नहीं के ही बराबर होता है। मतलब गैस का क्या बहुत कम है। देखिए अब सॉलिड का आंतरिक आकर्षण बल, लिक्विड का और गैस का कितना है। एक होता है क्या कि आंतरिक स्थान, आंतरिक स्थान जो अंदर में बचा हुआ स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो अंदर में बचता है स्थान, जो कि किसी भी खाली स्थान की जगह पे स्थान बचता है। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत कम मात्रा में आपको स्थान दिखाई पड़ रहा है, किधर दिखाई पड़ रहा है वैसा क्या स्थान है। इसमें क्या बहुत कम मात्रा में होता है, इसमें इसके वनस्पति अधिक होता है। ठोस से ये क्या होता है, अधिक स्थान होता है। देखिए जैसे खाली स्थान हम आपको दिखाते हैं, इसमें खाली स्थान ये हो गया आपका। और तेरी का एक मिनट भाई रुक जाइए। खाली स्थान क्या हो गया, ये 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 होगा, ये सब क्या है, खाली स्थान है। लेकिन ठोस में आपको देखिए बहुत कम मात्रा में मिलेगा। देखिए आप किधरों किधर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए गैस में सबसे अधिक किसमें होता है, तो गैस में होता है। किसमें होता है सबसे अधिक आंतरिक आकर्षण बल, गैस में। देखिए हम ये लाल वाला क्या है, आंतरिक
आंतरिक मतलब सॉरी आंतरिक स्थान है, ये लाल वाला क्या है, आंतरिक स्थान है, ठीक है ना, आंतरिक स्थान जो कि अंदर में स्थान हो। ठीक, उसका गतिज ऊर्जा, इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा इसका बहुत कम होता है, इसके वनस्पति इसमें अधिक होता है, और इसके वनस्पति इसमें भी सबसे अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। एक बार सबको लिख ले, क्या छोटू, लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीनों का अंतर लिखेंगे, क्या करेंगे, तीनों का अंतर लिख लेंगे। ठोस दर तथा गैस में अंतर, हेडिंग बनाइए, ठोस दर तथा गैस में अंतर। ठोस दर तथा गैस में अंतर, तीनों में अंतर देखते हैं। अभी तैसे मौखिक रूप से बताए थे, अब देखिए इसके बारे में हम तीनों का अंतर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तीनों का अंतर देखिए, फर्स्ट में क्या आता है, गुण आता है, गुण। दूसरा क्या लिखेंगे इधर, ठोस अवस्था, क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था। और तीसरा क्या होगा, दर्द अवस्था, ठीक है ना। चौथा क्या होगा, गैस अवस्था। देखिए गुण में पहला लिखेंगे हम लोग, गुण में पहला क्या लिखते हैं, आकार। आकार क्या लिखेंगे, आकार। ठोस का क्या रहता है, निश्चित रहता है। अभी आप लोगों को बताए थे ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और इसका अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव है, किसी भी वस्तु में इसको ढाल दीजिए वो वैसा ही हो जाएगा। और गैस का भी तो क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उनकी आयतन, उनकी आयतन। आयतन देखते हैं, आयतन क्या होता है, ठोस का क्या होगा, आयतन। आयतन कितना हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनका आयतन, आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है, आयतन निश्चित रहता है, और इनका आयतन अनिश्चित रहता है, और इनका भी आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, आंतरिक आकर्षण बल, आंतरिक आकर्षण बल। तीसरा क्या है, आंतरिक आकर्षण बल। आंतरिक आकर्षण बल, ठीक है ना। आंतरिक आकर्षण बल इसमें सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ये देखिए द्रव में क्या होगा, ठोस के बनस्पत कम होगा, ठोस से क्या होगा, कम होगा, ठोस से कम। और लास्ट में क्या पड़ता है, गैस। गैस में क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम होगा। ठीक है, चौथा आप लोग लेते हैं क्या, आंतरिक स्थान। आंतरिक स्थान क्या लेंगे, चौथा आंतरिक स्थान। आंतरिक स्थान ये इसमें होगा सबसे कम, और इसमें क्या होगा, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक होगा। क्या होगा इसमें, ठोस से अधिक होगा। लेकिन गैस में क्या आ जाएगा, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा। लास्ट क्या होता है, गतिज ऊर्जा। लास्ट क्या होगा, गतिज ऊर्जा। लास्ट गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो कि इसमें क्या था, सबसे कम होगा। सेम सेम सभी होते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होता है, सब सेम सेम होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद जो है
हम किसको स्टार्ट करेंगे, ठोस अवस्था की स्टार्ट करेंगे। अब इनके हम तीनों को पढ़ लिए, अब देखिए इनमें से ठोस अवस्था को स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था है क्या, ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे और इन सभी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको मिटा दें, ठोस अवस्था को हम स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था, ठीक ना। ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। और ठोस अवस्था अभी तक जो पढ़े थे वो सिर्फ पाठ का परिचय था और पाठ के बारे में हम लोग जाने थे, ठोस कहाँ से आया, द्रव क्या है, पदार्थ क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जाने थे। अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या, ठोस अवस्था। लेसन किस है, क्या चीज है, ठोस अवस्था, सॉलिड, लेसन है सॉलिड। चलिए ठोस अवस्था को ज्यामितीय के आधार पे दो भागों में बांटा गया। ज्यामितीय के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो देखिए आते हैं हम आगे बढ़े। ज्यामितीय के आधार पे कितने भागों में ठोस अवस्था को बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, ठीक ना। ज्यामितीय के आधार पे कितने भागों में ठोस को बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। चलिए पहले पढ़ते हैं कौन कौन से भाग है, एक बार चित्र बना के पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ठोस इस साइड में, ठोस, ये क्या गया ठोस। अब इनको देखिए दो भागों में भी हम लोग बांटेंगे। क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, इसको उस पार ही डाल देते हैं, ठीक ना। इसको क्या करें, बांटते हैं। फर्स्ट का क्या नाम है, क्रिस्टलीय ठोस। क्या है, फर्स्ट का क्या नाम है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा का क्या नाम है, वो क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए ठोस को कितना बेटा हो गया, ज्यामिति के आधार पे, तो ठोस को कितना बेटा हो गया, दो बेटा हो गया। ठोस को कितना बेटा हो गया, दो बेटा हो गया। फर्स्ट का क्या नाम रख दिया, क्रिस्टलीय, और दूसरा का क्या नाम रख दिया, और क्रिस्टलीय। अब देखिए एक क्रिस्टलीय है क्या और अक्रिस्टलीय है क्या, इनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। जब किसी ठोस को, क्रिस्टलीय के बारे में हम बता रहे हैं, जब किसी ठोस को अणु, परमाणु तथा आयन, जब किसी ठोस को अणु, परमाणु तथा आयन, अणु, परमाणु तथा आयन एक निश्चित रूप में व्यवस्थित रहता, एक निश्चित रूप में, अणु देखे, अणु के बारे में जानते हैं, परमाणु के भी बारे में आप लोग जानते हैं, और आयन के बारे में, तीनों क्या हो, एक निश्चित रूप में व्यवस्थित हो, मतलब एक निश्चित रूप में स्थित हो, तो वह क्या हो जाएगा कि वह क्रिस्टलीय ठोस होगा। जैसे देखिए इसका कुछ उदाहरण लेते हैं, ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट। और दूसरा का क्या नाम है, हीरा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बर्फ हो गया, स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, इत्यादि जो है, प्लेटिनम इत्यादि जो है क्या हो जाता है, वो क्रिस्टलीय ठोस है। इनमें क्या है, अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित और नियमित रूप से विराजमान है, एक मतलब जितना इसमें होगा उतना उसमें भी है। अब देखिए उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस, इसका सिंपल सा है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है कि वैसे ठोस जिसका अणु, परमाणु, आयन निश्चित एवं अव्यवस्थित रूप से हो, अनिश्चित एवं अव्यवस्थित रूप से हो, जो जिसका कि निश्चित व्यवस्था भी नहीं है और इसका कोई काम धाम सिस्टम से नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे में देखिए लकड़ी, जैसे में क्या हो जाएगा, लकड़ी, प्लास्टिक, क्या होगा, प्लास्टिक, या तो रबर, रबर। अब देखिए हम इसके बारे में बता रहे थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक ना। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जब पता है, अब इनके हमारा मेरा धन बनता है, अब इसको एक बार लिखा दे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप लोगों को। चलिए हमारी क्रिस्टलीय ठोस देके हेडिंग लगाइए, क्रिस्टलीय ठोस, क्या करें, क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा आप लोग से एक बार छोटा सवाल पूछते हैं,
ज्यामिति के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो ज्यामितीय के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसमें अणु परमाणु आयन एक जगह व्यवस्थित रहता है और वह एक नियमित रूप से स्थित रहता है। तो उसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। उनका उदाहरण क्या हो सकता है क्रिस्टलीय ठोस का? कि प्लेटिनम, हीरा, स्वर्ण, चांदी, ग्रेफाइट इत्यादि। और अक्रिस्टलीय ठोस का क्या हो सकता है एग्जांपल? प्लास्टिक, रबर और लकड़ी इत्यादि। अब देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस का क्या उदाहरण मतलब डिफिनेशन देते हैं? वैसे ठोस जो अनियमित व्यवस्था में, किसमें? अनियमित व्यवस्था में हो, जिनके अणु परमाणु आयन एक जगह नहीं हो और इधर मतलब कि बोले तो अनिश्चित आकार में हो, उसे क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते इससे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन लिखते हैं। वैसे ठोस जिसमें अणु परमाणु आयन एक निश्चित एवं क्रमबद्ध तरीके से क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे स्वर्ण, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। इसको एक बार जो है ना हम लोग चित्र के भी हिसाब से देख के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? चित्र भी बनाएंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस किस अवस्था में रहते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, और इनके बारे में जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अब हम इसको थोड़ा ऊपर देखिए। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? कि वैसे ठोस जिनके अणु परमाणु आयन अनियमित एवं निश्चित रूप में व्यवस्थित रहती है, वैसे उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अभी आप लोगों को वीडियो में बताए थे कि जैसे में लकड़ी, प्लास्टिक, रबर इत्यादि, ये किसी भी नियम में नहीं रहते, ये कैसे भी रहता है। जैसे देखिए हम फिर से एक बार बताते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये अक्रिस्टलीय ठोस का आकार है और उनके बाद ये देखिए कैसे रह रहा है। इनका मतलब कोई भी कुछ नहीं है आकार, किधरों से कैसे भी ये रह सकता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस क्या है? उनका एक निश्चित आकार होगा और वह एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित नियम से, एक निश्चित तरीके से चलता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो है ना, वो हमारे ऐसे ऐसे, या तो ऐसे 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 करके, या तो संपूर्ण कोना कोनी, मतलब क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से। इसमें देखिए, इसमें मिलाते हैं हम लोग किधरों से। ये देखिए अब ये ऐसा एक लाइन इधर चले गया, उसके बाद दूसरा मिलाते हैं, देखिए तीसरा। ये एक कोई भी नियमित तरीके से लग रहा है कि कोई भी किधरों से नहीं लग रहा है, वो पूर्ण रूपेण क्या है?
कि एक अनिश्चित तरीके से और निश्चित क्रमबद्ध तरीके से है, और उनके पास क्या है कि अनिश्चित नियम से बैठा हुआ है। जो कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, इत्यादि है। चलिए चित्र बना लीजिएगा अक्रिस्टलीय ठोस का। उसके बाद हम लोग जो है कि अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार और उनके गुण, तथा क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।